Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4 exercise 4.2 question number 8. If b plus c minus a divided by a, c plus a minus b divided by b, a plus b minus c divided by c are in arithmetic progression, then prove that 1 by a, 1 by b, 1 by c are in arithmetic progression. अब आपके पास गिवन क्या है? गिवन में देखिए आपके पास क्वेश्चन में ए बी सी तीन वेरिएबल आपके पास यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट में आपके पास डिनोमिनेटर में ए है तो आपके पास नॉमिनेटर में बी प्लस सी सम हो रहे हैं और इनमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए. सेकंड में आपके पास डिनोमिनेटर में बी है, सी प्लस ए माइनस बी, और थर्ड में आपके पास डिनोमिनेटर में सी है तो ए प्लस बी माइनस सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसमें आपके पास कॉमन जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा, सेम होगा. अब सबसे पहले देखें गिवन है आपके पास ये. गिवन में आपके पास क्या है? ए बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, कामा सी प्लस ए माइनस b divided by b, a plus b minus c divided by c are in arithmetic progression. आपने प्रूव डेट क्या करना है? आपके पास ये जो 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आपने ये प्रूव करने हैं. आपके पास क्या है? आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपके पास जो गिवन सीरीज है ये आपके पास क्या है? गिवन है. लाइक ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है? गिवन है. अब आपने सबसे पहले एक कंडीशन अप्लाई करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपके पास जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड. ये आपके पास कंडीशन है. ये आपके पास कौन सी कंडीशन है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है. आपके पास आपकी बुक में ये डिफाइन हुई हुई है. 2 मल्टीप्लाई मिडल मीन मिडल टर्म. ये आपके पास क्या है? मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. आपके पास है इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. अब आपके पास सबसे पहले जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है उसको आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखें. 2 मल्टीप्लाई मिडल टर्म. मिडल टर्म आपके पास क्या है? c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए. ये आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म. ए प्लस बी माइनस सी ये आपके पास क्या है? थर्ड टर्म. अब आपने इसको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख दिया है. अब आपके पास क्या है? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है. सेकंड नंबर पे जो वैल्यू मिडिल वैल्यू है इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. अब सबसे पहले आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है राइट हैंड साइड पे. अब ये आपके पास है राइट हैंड साइड, इसका आपने लेना है एलसीएम. ये आपके पास है राइट हैंड साइड और ये जो आपके पास है ये लेफ्ट हैंड साइड है. सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है राइट हैंड साइड का. तो राइट हैंड साइड का जब एलसीएम लेंगे आपके पास डिनोमिनेटर में ए और सी है. एलसीएम आपके पास आ जाएगा ए एंड सी का ए सी. ये आपके पास आ गया इसका एलसीएम. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास इसका आ गया है दिस वन. ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके पास जो 2 हो रहा है इसको एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 2c प्लस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई b. ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हुआ है? आपके पास एलसीएम आ गया ac. जैसे ही आपने एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर आपके पास सेम हुआ है तो आपने नॉमिनेटर को ऐड कर दिया. अब नॉमिनेटर में आपने क्या किया है? b प्लस सी माइनस ये आपके पास नॉमिनेटर है, इसके साथ c को मल्टीप्लाई किया है. a प्लस बी माइनस सी इसके साथ आपने a को मल्टीप्लाई किया है. इस टर्म के साथ जैसे ही आपने c को मल्टीप्लाई किया आपके पास है बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी. ये आपके पास आ गया. जैसे ही आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है c को तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट है आपके पास इसके साथ a को मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी. इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है a को. अब नेक्स्ट है आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर आपके पास आ गया ए सी. अब नॉमिनेटर को एक्सपेंड करते हैं. लाइक आपके पास यहाँ पर देखें नॉमिनेटर में आपके पास है वही, यहाँ पर मैंने प्रॉपर एक्सपेंड करके भी लिख दिया है कि आपके पास नॉमिनेटर कैसे बना है. नॉमिनेटर में आपने इस टर्म के साथ c को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. यहाँ पर मैंने एक्सपेंड करके इसको इक्वेशन 1 और 2 कह दिया. प्रॉपर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है. b प्लस सी माइनस ए को c के साथ मल्टीप्लाई किया है, a प्लस बी माइनस सी को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये फॉर्म बनी है.
लाइक दिस। आपके पास इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये इसकी एक्सपेंड करके प्रॉपर मैंने क्लियर लिख दिया है कि आपके पास ये फॉर्म कैसे आई है। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडिंग। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ऐड किसको करना है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया एलसीएम को और उसके बाद इस एलसीएम को आपने ऐड किया है। जैसे ही आपने इस एलसीएम को ऐड किया है, यहाँ पर मैंने लाइक बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ये आपके पास नॉमिनेटर आ गया है। नॉमिनेटर किसका आ गया है, राइट हैंड साइड का। ये आपके पास राइट हैंड साइड का नॉमिनेटर है। इसमें टर्म्स को ऐड किया आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी आपके पास आ गया माइनस 2ac प्लस बी सी प्लस ए बी। ये आपके पास किसका यहाँ पर आपके पास ये नॉमिनेटर को एक्सपेंड करके और फिर नॉमिनेटर की जो टर्म्स थी उसको ऐड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास इस शेप में आ गई है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी। ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी भी एक्सपेंड कर दी है, आपके पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है, फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। अब ये आपके पास क्या है, लाइक दिस वन, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड आपके पास कैसे बनी है, प्रॉपर आपने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले अगर आप अगेन क्वेश्चन के ऊपर जाएं तो आपके पास ये क्वेश्चन था, इसमें आपने राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसकी ये जो टर्म्स थे फिर इनको ऐड किया और ऐड करके आपके पास ये फॉर्म बनी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास नॉमिनेटर है, ये आपके पास नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये जो आपके पास नॉमिनेटर है इसके साथ आप AC को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास नॉमिनेटर है इसके साथ आप b को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल आपके साथ आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास है 2c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ac से तो आपके पास आ जाता है 2ac स्क्वायर 2a इंटू AC 2a स्क्वायर c माइनस 2b 2abc। ये देखिए ये एक्सपेंड करके लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और यहाँ पर ये एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड लिखी हुई है। फिर उसके बाद ब्रिंग ऑल टर्म्स टू वन साइड, तमाम टर्म्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी, राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है 2ac स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c माइनस ab, ये आपके पास टर्म्स है। देखें 2ac स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c माइनस 2abc, ba स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c माइनस 2abc। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पर है आपके पास 2ac स्क्वायर प्लस 2ac, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है, अगर 2ac कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है c माइनस a। अब यहाँ पर है ba स्क्वायर ab स्क्वायर, यहाँ पर अगर ab कॉमन लेते हैं तो आपके पास a प्लस b कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पर देखें, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर कॉमन लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और स्टेप करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं अगर कॉमन लेती हूँ 2a तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या आ जाती है, यहाँ से 2a कॉमन लेती हूँ तो c माइनस a। नेक्स्ट मैं अगर कॉमन लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस ba कॉमन लेती हूँ तो रिमेनिंग आपके पास आ जाता है a माइन। नेक्स्ट मैं इस टर्म से ba स्क्वायर और ab स्क्वायर, इस टर्म नेक्स्ट मैं कॉमन लूँगी इस टर्म से और इस टर्म से, ये आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं दोनों से ba या ab सिंपल आप इसको करेक्ट वे में लिख दें, चलें कोई नहीं। यहाँ से मैं अगर ab कॉमन लेती हूँ, नहीं ab कॉमन लेती हूँ तो आपके पास रिमेनिंग आ जाता है a और यहाँ से a माइनस
बी। अब पीछे ये दो टर्म्स रह गए, ये और ये। यहाँ से मैं सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं कॉमन लेती हूँ, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस। और नेक्स्ट मैं कॉमन अगर लेती हूँ माइनस बी सी को लेती हूँ, तो आपके पास आ जाता है यहाँ से सी माइनस बी, सी माइनस बी। फिर आपके पास ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, आल्ट इक्वल टू 2a है, तो आपके पास आ जाएगा। साइंस को अगर कॉमन लेके मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, साइन कॉमन लेके, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर c माइनस ए। नेक्स्ट अगर आपके पास प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी और प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी। यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0, a is equal to b is equal to c is equal to a. Hence finally 1 over a, 1 over b, 1 over c are in arithmetic progression. ये आपके पास आ गए alt like this, 1 over a are in arithmetic progression, 1 over a, 1 over b, 1 over c. यहाँ पर आपके पास इसके राइट हैंड साइड पे टर्म्स, फिर आपने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स के केस में आपके पास क्या है, यहाँ से अगर आपने कॉमन लिया है तो आपके पास सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पर अल्टरनेट साइन को चेंज किया है, कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो फाइनली आपने क्या प्रूव किया है, 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, वन ओवर सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे आ गया, ए इक्वल टू बी है, अगर बी इक्वल टू सी है तो सी इज इक्वल टू ए, तो इट्स मीन्स 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए आपके पास बी के इक्वल है, तो बी किसके पास इक्वल है, सी के, तो सी अगेन किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ये आपके पास किस में आ गया, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।